हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो बेस्ट है। इस फिल्म का नाम है मिरेकल लेटर्स टू द प्रेसिडेंट। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट वीडियोस को हमेशा देखते हैं, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट वुड रियली मीन अ लॉट। फिल्म की शुरुआत में हम दो सिबलिंग्स को देखते हैं, जुन और क्योंग, जो स्कूल में जुन के रिजल्ट लेने के लिए आए थे। तभी एक लेडी क्योंग से पूछती है, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्योंग कहती है, मॉम के जाने के बाद अपने भाई का, अपने फादर का ध्यान रखने के लिए। फिर हम क्योंग को देखते हैं जो बहुत ही प्राउडली सभी को बता रही थी कि मेरे भाई को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। अपने भाई की ट्रॉफी वो सभी के सामने फ्लॉन्ट करी थी। वो दिल से अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर जुन और क्योंग दोनों ही टनल के रास्ते को पार कर रहे थे, क्योंकि वही एक लौता रास्ता था उनके विलेज तक पहुंचने का। पर उनके विलेज में कोई भी ऐसा रूट नहीं था जो उन्हें सिटी से कनेक्ट कर सके, इसीलिए उनके गांव के लोगों को यही रास्ता अपनाना पड़ता था। वहीं फिर वो लोग जब ट्रेन के ब्रिज पर थे, तभी उन्हें ट्रेन के सायरन की आवाज सुनाई देती है। वो सभी लोग पैनिक होकर साइड में खड़े हो जाते हैं। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद का, जहाँ पर जून कोरिया के प्रेसिडेंट को अपने गांव की कंडीशन के बारे में बता रहा था कि कैसे एक रेलवे स्टेशन न होने पर उनके गांव वालों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। वहां पर हम देखते हैं जून और उसकी बहन क्योंग दोनों स्विंग वे स्टेशन को पार करे थे, क्योंकि जून को पढ़ने के लिए शहर जाना था। जून हमेशा उस रास्ते को अपनी बहन के साथ ही क्रॉस करता था। एंड जून को अपने विलेज से कॉलेज जाने में टोटल 2 घंटे लगते थे। आज जून बहुत लेट से कॉलेज पहुंचा था, इसलिए वो लास्ट में खड़ा होता है। पर उसे वहां पर ऐसा लग रहा था कि वो रूल्स को ब्रेक कर रहा है, इसलिए वो लाइन में हाइट वाइज खड़ा हो जाता है। एंड उसे ऐसा करता देख सभी लोग उस पर हंस रहे थे, पर जून को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो सिर्फ रूल्स ही फॉलो किए थे। फिर हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग स्विंग स्टेशन को बचाने की बात कर रहे थे, क्योंकि वो स्टेशन अब बंद होने वाला था। एंड अगर वो स्टेशन बंद हो जाता है तो उनकी विलेज का कांटेक्ट बाहर की दुनिया से खत्म हो जाएगा। वही जून को एक लड़की मिली थी जो उसकी बहन क्योंग की फ्रेंड थी, और वहाँ बार बार वो क्योंग की ही बातें करे जा रही थी। जून अपने कॉलेज लेट पहुंचता है और आज ही उसका टेस्ट था। वहां पर वो जैसे ही क्वेश्चन पेपर दिखता है, फटाफट वो आंसर सॉल्व करने लगता है, लेकिन अपनी ओएमआर शीट पर आंसर नहीं भरता देख टीचर उसे वियर्ड लुक्स दे रहे थे। तभी वहां पर सॉन्ग नाम की लड़की आंसर शीट कलेक्ट करने के लिए आई थी, जो जून से कहती है, अपनी ओएमआर शीट पर आंसर टिक करो। लेकिन जून सिर्फ 2 लाइन खींच देता है। ये देख सॉन्ग जून की सारी वियर्ड बातें अपनी फ्रेंड को बताती है, पर उसकी फ्रेंड कह रही थी जून मेरे हिसाब से बहुत ही जीनियस है। जिस पे सॉन्ग कह रही थी, मुझे तो वो पागल लगता है। सॉन्ग की फ्रेंड उसे प्रूफ करने के लिए कहती है कि तुम्हें जून पागल क्यों लगता है। सॉन्ग उससे कह रही थी, अपना पाम दिखाओ। उसकी फ्रेंड अपना पाम दिखाती है, जिस पे सॉन्ग कह रही थी, अब अपने नेल्स दिखाओ। उसकी फ्रेंड अपना हाथ पलट देती है एंड नेल्स दिखाती है। एंड इस बात पर सॉन्ग कह रही थी, मैं अगर किसी से भी ये करने के लिए कहूंगी तो दुनिया के सभी लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। पहले हाथ सीधा करके पाम दिखाएंगे, फिर इसे पलट कर नेल्स दिखाएंगे। पर पता है जून ने क्या किया? जून ने पहले अपने पाम को दिखाया, और जब मैंने उसे अपने नेल्स दिखाने के लिए कहे तो उसने अपने हाथ को बंद कर दिया। ये सुन सॉन्ग की फ्रेंड कह रही थी, वियर्ड, पर ये तो जीनियस के साइंस है। लेकिन सॉन्ग को अब भी वो पागल ही लग रहा था। फिर हम देखते हैं जून जब लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा था, तभी सॉन्ग भी सामने जाकर बैठ जाती है एंड वो उसे ही घूरे जा रही थी। इसलिए जून जाकर अपनी प्लेस बदल लेता है, लेकिन वो वहां कर भी बैठ जाती है और जून से पूछती है, तो मुझे पसंद करते हो ना? पर जून को वहां कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरे दिन सॉन्ग जून को लेटर पोस्ट करते हुए देखती है। उसे लगता है कि जून की कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो जून का बैग चेक करती है, जहां उसे लेटर मिल जाता है जो जून ने किसी लड़की को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट को लिखा था। फिर हम जून को देखते हैं जिससे उसके प्रोफेसर डॉक्टोरियल थीसिस देते हुए कहते हैं, तुमने लाइब्रेरी के ज्यादातर बुक्स पढ़ ली है, तो अब इन्हें क्यों छोड़ा है? दरअसल डॉक्टोरियल थीसिस एक बुक को कहते हैं जो पीएचडी स्टूडेंट्स अपनी डिग्री पाने के लिए लिखते हैं। वहीं दूसरे दिन जब जून कॉलेज जा रहा था, तभी सॉन्ग उससे कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ प्रेसिडेंट को लेटर लिखने में, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में है। जिस बात को सुन जून सॉन्ग की बात मान जाता है। सॉन्ग इन सब चीजों के बाद जून की हेल्प करने लगी थी, पर वहां पर उसकी मदद करने के बजाय बस उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि उसे जून के बारे में जानना था। और जून हमेशा यही इंतजार में रहता था कि सॉन्ग उससे आज कुछ भी सिखाएगी। लेटर ऑन सॉन्ग जून के सभी मिस्टेक बताती है जो वो लेटर लिखने में करता था। एंड सॉन्ग की एडवाइस लेकर जून और सॉन्ग ने ही सेम लेटर पोस्ट कर दिया था, ताकि किसी का तो लेटर एक्सेप्ट हो जाए। जून अपने विलेज के प्रॉब्लम के बारे में सॉन्ग को बताता है, इस पे वो उसे आइडिया देती है कि वो एक ऐसे मशीन बना सकता है जिससे लोगों को पता चल जाए कि ट्रेन आज आने वाली है या नहीं।
जून को सॉन्ग का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उस आइडिया पर काम करना शुरू कर देता है। जब क्योंग उसे देखती है कि उसका भाई किसी मशीन को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बार बार उसे पूछ रही थी कि ये चीज आखिर है क्या। पर जून इस बात को क्योंग को बता ही नहीं रहा था, इसलिए वो दुखी होकर साइड में बैठ जाती है। लेकिन तभी जून को क्योंग पर तरस आता है और वो उसे बता देता है कि वो आखिर बना क्या रहा था। नेक्स्ट डे जून अपनी मशीन सभी गांव वालों को दिखाता है और उन्हें समझाता है कि मशीन काम कैसे करेगी। सभी गांव वाले जून की स्मार्टनेस देख उसकी बहुत तारीफ करे थे। एंड फिर हम जून को देखते हैं जो अपना कमरा साफ करा था, पर तभी उसे वही बुक मिलती है जिसके प्रोफेसर ने उसे दी थी। एंड इस बुक को पढ़ने का जून को बहुत ही ज्यादा मन था। एंड अब जाके वो उस बुक को पढ़ लेता है। बुक को कंप्लीट करने के बाद जब वो प्रोफेसर को इसे लौटाने जाता है, तो प्रोफेसर उसे दूसरी बुक्स देते हुए कहते हैं इन्हें भी पढ़ लेना और जल्द ले आना। जून अपने आप से कहता है ये मेरी हेल्प करे हैं, ये अपना काम निकलवा रहे हैं। वही फिर हम जून और सॉन्ग को देखते हैं जो लाइब्रेरी में अपने सपनों के बारे में बात करे थे, पर जून का कोई भी सपना नहीं होता। जिसमें सॉन्ग कह रही थी तुम तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो सोल चले जाना चाहिए, वहां पर तो अपने करियर को फ्लरिश करने का मौका भी मिलेगा। पर जून इस बात का आंसर नहीं देता। फिर उसे दोबारा देखते हैं जो अपने घर पर कुछ पढ़ रहा था, पर तभी क्योंग वहां आती है और एक बुक दिखती है जो जून पढ़ रहा था। जून कहता है ये बुक मुझे सॉन्ग ने दी थी। क्योंकि ये जान खुश थी कि जून की लाइफ में कोई तो लड़की है जिससे जून बात करता है। क्यों जून को टीज करने लगती है सॉन्ग के नाम पर, जिस पे जून कह रहा था हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। फिर अगली सीन में हम जून और सॉन्ग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घुल मिल गए थे। उसके साथ टाइम स्पेंड करना जून को बहुत पसंद भी आने लगा था। एक दिन जब जून लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था तभी सॉन्ग कहती है अपनी इंटेलिजेंस का यूज करो और स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करो। एंड फिर हम देखते हैं सॉन्ग जून से कुछ जीके क्वेश्चंस पूछ रही थी, पर जून किसी का भी आंसर सही से नहीं दे पा रहा था। पर वो जैसे कोई मैथ्स का सवाल पूछती है उसका आंसर जून फटाफट बोल देता है। इसे सॉन्ग उससे मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रही थी। जून उस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर जीत जाता है एंड वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए भी सिलेक्ट हो गया था और इस वजह से जून को अवार्ड सेरेमनी के लिए डे को भेजा जा रहा था। लेकिन जून को तो प्रेसिडेंट से मिला था एंड वो तो सोल में रहते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अपसेट था। इसमें सॉन्ग उससे कहती है क्यों ना हम ही प्रेसिडेंट के पास चले जाएं। जून को उसका आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और दोनों निकल पड़ते हैं प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। पर जून को बस में वॉमिटिंग होने लगी थी, इस वजह से उन्हें प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। सॉन्ग जून से कहती है तुम लेटर से लिखो और कुछ भी हमारे बस का नहीं है। सॉन्ग बहुत ही बोर हो रही थी, इसे सॉन्ग और जून दोनों सॉन्ग के घर पर मूवी देखने जाते हैं। जून सॉन्ग के घर पर किसी को भी नहीं दिखता, इसलिए वो वापस आ रहा था, पर सॉन्ग उसे रोक लेती है। दोनों मूवी देख रहे थे, लेकिन तभी टीवी पर एक किसिंग सीन आता है। इन दोनों ही मूवी देखते समय अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर उसी वक्त टीवी खराब हो जाती है, फिर वो दोनों टीवी ही सही करने लगते हैं। एंड उसी वक्त सॉन्ग की मॉम भी वहां पर आ गई थी। सॉन्ग अपनी मॉम को जून से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर जून एम्बैरेस होकर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग क्लास में नहीं आई थी, जिस बात को देख जून को टेंशन हो रही थी कहीं सॉन्ग के पापा ने मेरी वजह से सॉन्ग को पढ़ने से रोका तो नहीं। लेकिन तभी जून को कोई बताता है कि सॉन्ग नीचे अपने फादर के साथ ऑफिस में बैठी है। जून सॉन्ग को अपने फादर के साथ बैठा देख कहता है अंकल सॉन्ग की इसमें कोई भी गलती नहीं है, हम बस टाइम पास कर रहे थे, प्लीज उसे कुछ मत कहना। लेकिन सॉन्ग जून को इशारे बताती है कि वो जो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। एंड तभी जाकर जून चुप हो जाता है। सॉन्ग के फादर जून कितना प्यारा नेचर देख उसके सामने उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करने का प्रस्ताव रखते हैं। फिर हमें जून को दोबारा दिखाया जाता है अपने घर आ रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी मशीन दिखती है जो कि खराब हो चुकी थी। जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो नोटिस करता है एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ है। वो एक्सीडेंट देख जून पैनिक हो जाता है और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड हम देखते हैं कि जब क्योंग और जून दोनों ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तभी वहां पर ट्रेन आ जाती है, पर जून और क्योंग साइड हो जाते हैं। लेकिन वहां पर अचानक ही जून की ट्रॉफी नीचे गिर जाती है। एंड अपने भाई की ट्रॉफी पकड़ने के चक्कर में क्योंग भी वहां पर गिर गई थी, मतलब क्योंग पहले ही मर चुकी थी। एंड जो शख्स जून के साथ रह रही है वो क्योंग की सोल थी। फिर हम देखते हैं कि जब उन दोनों के फादर को पता चला कि क्योंग पानी में गिर गई है तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, पर उन्हें सिर्फ जून की ट्रॉफी मिलती है। एंड क्योंग की डेड बॉडी तो उन्हें देखने भी नहीं मिलती। वहीं जून जब घर वापस आता है उस ट्रॉफी को देखता है तो उस ट्रॉफी को वो बाहर फेंक देता है क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में ही क्योंग की मौत हुई थी। थोड़ी देर बाद जब जून घर पर आता है तो वो ट्रॉफी अपनी ही जगह पर पड़ी हुई थी। जून क्योंग को देख रोने लगता है और कहता है मेरे पास ही रहना, मम्मी भी नहीं है और अगर अब तुम नहीं रहोगी तो मेरे और मेरे फादर का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए क्योंग वहीं पर रुक जाती है।
एंड अब तक वो जून के साथ ही थी, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो उसका भाई जून इमोशनली टूट जाएगा, सिर्फ अपने भाई के लिए, क्योंकि अभी तक उसके साथ एक आत्मा के रूप में रह रही थी। फिर हम दोबारा प्रेसिडेंट का सीन देखते हैं। सॉन्ग जून को अपने साथ सोल ले जाने के लिए आई थी, पर जून उसके साथ सोल नहीं जाता क्योंकि उसे अपने गांव में स्टेशन बनाना था। जो इस बात पर बहुत ही ज्यादा अपसेट था कि उसने सॉन्ग का दिल तोड़ा और उसके साथ सोल नहीं गया। फिर हम उसे दोबारा देखते हैं। इसके पास प्रेसिडेंट के ऑफिस से फोन आया था। जून सभी गांव वालों को बताता है कि उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस से फोन आया था। उन्होंने कहा है कि वो स्टेशन बनवा देंगे, लेकिन ओलंपिक्स खत्म होने के बाद। इस पर जून कहता है हमें परमिशन तो मिली है ना, तो हम खुद ही स्टेशन क्यों नहीं बना लेते। लेकिन कोई भी स्टेशन बनाने के लिए राजी नहीं होता। नेक्स्ट डे जून खुद ही स्टेशन बनाने का काम अकेले ही स्टार्ट करता है। उसकी हेल्प एक छोटी सी लड़की भी कर रही थी। जून बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहा था, जिसे देख एक और लड़का उनकी टीम में जुड़ जाता है। और जब गांव के लोगों को इस बात का पता चलता है कि स्टेशन का काम शुरू भी हो गया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम में उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। एंड अब स्टेशन का काम जोरों शोरों से स्टार्ट हो गया था। कुछ दिनों में स्टेशन रेडी भी हो जाता है। जब घर पर वापस आता है तो वो सॉन्ग को देखता है, जो उसके इंतजार करी थी। सॉन्ग जून के घर पर आई थी, पर वो बार बार क्यों की बातें ही पूछ रही थी, लेकिन सॉन्ग को तो क्यों दिख ही नहीं सकती। वही फिर सॉन्ग जून को फिर से कह रही थी इस गांव से बाहर निकलो और पढ़ाई करो, पर जून उसकी बात नहीं मान रहा था। सॉन्ग जून के घर पर रुक रही थी, पर जून सॉन्ग को घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। सॉन्ग जाते जाते जून को अपना न्यू एड्रेस देती है। जब वो उसे छोड़ने जा रहा था तब वहां पर बहुत सारे जुगनू चमक रहे थे, जो नजारा बहुत ही खूबसूरत था। वही फिर जून को उसके प्रोफेसर बता रहे थे कि कोरिया का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स एंड साइंस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो कंपटीशन को पास करेगा उसे बाहर जाने का मौका मिलेगा। फिर अगले सीन में हम जून और गांव के लोगों को देखते हैं, जो स्टेशन पर ट्रेन की राह देख रहे थे। पर जून के पापा ट्रेन नहीं रोकते क्योंकि उन्हें आगे से ऑर्डर नहीं मिले थे। बात को देख जून बहुत ज्यादा निराश हो गया था कि उसकी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। वही फिर हम जून के फादर को देखते हैं, जो एक मैगजीन में जून का इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन जैसे वो आर्टिकल पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो एडिटर को तुरंत फोन करते हैं और कहते हैं तुमने मेरी बेटे के बारे में झूठ क्यों लिखा है। दरअसल उस आर्टिकल में लिखा था कि जून नाम के लड़के ने स्टेशन बनाया है, पर जून ने ये स्टेशन अपनी मम्मी और बहन के लिए बनवाया है, जो कि जून की वजह से मारे गए थे। जून के फादर एडिटर को बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन वहां पे एडिटर कह रहा था ये सब आपके ही बेटे ने हमें बताया है। वहीं दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं, जो बहुत ही उदास था। जून की बहन उसे रोने से रोक रही थी, पर जून कहता है मैं पता है मैंने स्टेशन क्यों बनवाया, इसीलिए क्योंकि मेरी वजह से मेरी मम्मी की मौत हुई। मुझे पैदा करते ही वो मारी गई, और दूसरी थी तुम, मेरी जीती हुई ट्रॉफी को बचाने के लिए तुम पानी में कूद गई एंड कभी भी वापस नहीं आई। मैं तो बस चाहता था कि फादर मुझे माफ कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ही सब का जिम्मेदार था, तुम्हारी मौत का, हमारी माँ की मौत का। इसमें क्यों कहती है तुम हर बात में अपने आप को ब्लेम मत करो, क्या तुम डरपोक हो, हर बार मुसीबत से डरकर तुम रोने लगते हो। पर जून को क्योंकि एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही दुखी था। वहीं फिर हम जून के फादर को देखते हैं, जो जून के लिए बहुत उदास थे। जून के प्रोफेसर उन्हें वही एग्जाम के बारे में बताते हैं, जिससे जून को नासा में एडमिशन मिल सकता है एंड कोरिया का टॉप स्टूडेंट बनने का मौका भी। अगले दिन जून के फादर उस स्टेशन पर गाड़ी को रोक देते हैं, इवन जो उसकी वजह से उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। फिर जून के फादर जून को सोल्जर का एग्जाम देने के लिए कहते हैं। इस बात को सुन जून फटाफट सोल के लिए निकल जाता है। जून के फादर उसे एग्जाम हॉल तक छोड़ने आए थे, पर जून बहुत ही लेट पहुंचा था, इस वजह से उसे एंट्री नहीं मिल रही थी। फादर अपने बेटे के एग्जाम हॉल के लिए सिक्योरिटी गार्ड से लड़ जाते हैं, और जून एग्जाम हॉल में चला जाता है। कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं एंड जून का रिजल्ट उसके घर पे आता है। जून इस रिजल्ट को देख चुप बैठा था और रो रहा था। इसे जून के फादर को लगता है वो फेल हो गया होगा, लेकिन जून खुशी के आंसू से रो रहा था। जून अच्छे रैंक से पास हुआ था एंड ये जान जून के फादर बहुत ही ज्यादा खुश थे। जून के फादर जून से कहते हैं मुझे अपनी लाइफ में 2 चीजों का रिग्रेट है। पहला, जब तुम्हारी मॉम तुम्हें बर्थ देने वाली थी तब मैं नहीं था, और दूसरा, तुम्हें 4th स्टैंडर्ड में प्राइज मिला था तभी मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं था। इसी दिन तुम्हारी सिस्टर की डेथ भी हुई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब जून के फादर ने उस दिन ट्रेन चलाई थी जिस दिन क्यों की डेथ हुई थी। जब उन्हें अपनी बेटी की मौत का पता चला तो वो सदमे में चले गए थे। जून के डैड उसे सब कुछ इसलिए बता रहे थे क्योंकि जून हमेशा अपने आप को अपनी मदर और बहन की मौत का जिम्मेदार मानता था, लेकिन कहीं ना कहीं जून के डैड भी अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे।
एंड इसी वजह से वो कभी भी जून से नजरें नहीं मिला पाते थे। ये सब बात जून को समझ आती है और वो अपने फादर से कहता है अपने आप से नफरत मत करना जैसे मैंने किया। फिर वो कहता है फादर थैंक यू, आपने उस दिन सुसाइड नहीं किया। दरअसल जून के फादर ने ये सब देखने के बाद खुद की जान लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्योंग के सोल ने उनकी जान बचा ली थी। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जो जून का बनाया हुआ स्टेशन अब सक्सेसफुल था और बहुत सारे लोगों की जान उस स्टेशन के बनने की वजह से बच भी रही थी। फिर हम क्योंग को देखते हैं जो जून से कहती है शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अब शायद मेरा भाई मेंटली स्टेबल हो गया है। इतना क्या कर क्यों गायब हो जाती है। जून क्यों को जाता देख बहुत ही दुखी था पर वो उसे रोक भी नहीं सकता था। फिर अगले सीन में हम जून को देखते हैं जो सॉन्ग को एयरपोर्ट लेने गया था। तो सॉन्ग उसका स्वागत मारपीट से करती है क्योंकि जून ने उससे बहुत दिनों से बात नहीं की थी। सॉन्ग जून से कहती है मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब तुम किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखोगे, अच्छे से खाना खाओगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन बिना कुछ भी सुने वो सीधा सॉन्ग को किस कर लेता है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और उतनी ही प्यारी भी। एंड कहानी का सबसे बड़ा राज अंत में हमारे सामने खुलता है। जून जो कि हमेशा अपने आप को अपनी मदर और बहन की मौत का जिम्मेदार मानता था, उसने यही गिल्ट मिटाने के लिए ये स्टेशन बनवाया था। देखा जाए तो वो था तो बस एक स्टेशन ही, बट इसकी वजह से कई सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई और बहुतों की जिंदगी बच भी गई। एंड यहाँ जून ने एक बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया। जब अपने करीबियों को खो गए वो सदमे में तो चला गया था, खुद को बर्बाद नहीं करता बल्कि उल्टा वो दूसरे लोगों की जिंदगी में कुछ काम आता है एक दृढ़ निश्चय के साथ कि जो उसकी मम्मी और बहन के साथ हुआ वो सेम चीज दूसरे किसी शख्स के साथ ना हो। यही बात इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है। इस कहानी में एक बहुत ही प्यारे भाई बहन का रिश्ता और सच्चे फादर सन की बॉन्डिंग देखने मिली जो अंत तक साथ रहे। तो गाइस आपके इस फिल्म के ऊपर क्या ख्याल है कमेंट्स में बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।